तुमने पिंटरेस्ट के एस्थेटिक फोटोज में एक चीज कॉमन नोटिस की होगी और वो है उनके हेयर्स थिक होते हैं एंड डेंसर होते हैं। एंड ये चीज हर किसी में कॉमन नहीं है। तो ये डेंस एंड थिकर हेयर्स को कैसे तुम पा सकते हो, एंड 4 बेसिक सी चीजें बताऊंगा जिससे तुम्हारे हेयर्स डेंसर और थिकर बन जाएंगे। एंड किसी को भी लुक्स मैक्सिंग के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पेड कोचिंग कॉल ले सकते हो जो 1 घंटे की होगी। एंड 1 घंटे में तुम कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो जिसे मैं आंसर दूंगा आपको। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। पहला है, आपके यहाँ पे हार्ड वाटर आता है या फिर सॉफ्ट वाटर। जस्ट आपके यहाँ कौन सा पानी आता है इसी से डिसाइड होगा कि आपके बाल अच्छे होंगे या फिर खराब। इसमें अपने आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पे कौन सा वाटर आता है, सॉफ्ट वाटर या फिर हार्ड वाटर। बेसिकली अगर आपके यहाँ सॉफ्ट वाटर आता है तो काफी अच्छी बात है, वो अच्छा होता है। बट अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर होता है तो भाई वो आपके लिए अच्छा साइन नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके यहाँ के हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर कन्वर्ट करने के लिए देखो एक चीज आता है, वो आपको अमेजोन पे मिल जाता है, जिसे यूज करके आप हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको डिफरेंस जानना है ना हार्ड वाटर में और सॉफ्ट वाटर में, आप मेरे बाल देख सकते हो। मेरे यहाँ पे हार्ड वाटर आता है एंड भाई चाटा के बाल देखो, उसके यहाँ सॉफ्ट वाटर आता है। काफी मेजर डिफरेंस आ जाता है जस्ट पानी की वजह से। तो अगर आपके पास बजट है तो इसमें इन्वेस्ट कर लो, काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। दूसरी है आपकी डाइट। इंडियन डाइट में काफी कार्ब्स भरे होते हैं बट प्रोटीन की क्वांटिटी काफी कम। तो आपको अभी के अभी आपके डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना चाहिए। एंड भाई बेसिकली आपका जितना बॉडी वेट है ना उससे 1.5 ग्राम्स ज्यादा प्रोटीन खा रहे हो ना, तो आप एक हेल्दियर साइड पे आ जाओगे एंड आपके बाल काफी अच्छे दिखेंगे, थिकर एंड डेंस दिखेंगे। ये मेरी फोटो जब मेरी डाइट में उतना प्रोटीन नहीं था, आप क्लियरली देख सकते हो थिन थे, उतने अच्छे शाइनी और डेंस नहीं दिख रहे आपको। बट अभी के बाल देखो मेरे डेंस एंड थिकर है जस्ट बिकॉज मेरे डाइट में इनफ प्रोटीन है। तो आप भी अपने डाइट में प्रोटीन को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना। एंड रही बात, विटामिन एंड मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो तुम्हें रोज खाना है जिससे तुम्हारी विटामिन एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। वो सुपर फूड है आंवला। आंवला को अगर तुम डेली बेसिस पे कंज्यूम करोगे ना तो तुम्हारे मैक्सिमम मिनरल्स एंड विटामिन के रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। तीसरी है एक्सेसिव यूज ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स एंड हेयर ड्रायर। देखो बहुत लोग क्या करते हैं भाई, अगर उनके हेयर थिन या फिर अच्छे नहीं लग रहे ना तो वो शैम्पू यूज कर लेते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है भाई, उन्हें कहीं पे जाना है तो वो शैम्पू डाल लेंगे अपने सर पे और सर को धो लेंगे एंड भाई सोचेंगे कि हाँ भाई मेरे बाल तो अच्छे लगेंगे। भाई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शैम्पू क्या करता है, आपके स्कैल्प पे जो भी मिनरल्स है ना वो वॉश आउट कर देता है जो अपने स्कैल्प को चाहिए आपके हेयर्स को हेल्दी रखने के लिए। एंड अगर आप डेली बेसिस पे शैम्पू यूज करते हो ना तो आपके हेयर्स फ्रिंजी एंड ड्राई हो जाएंगे। तो आपको महीने में एक ही बार शैम्पू या फिर हेयर प्रोडक्ट्स को यूज करना है। तुम्हें याद रहेगा भाई बचपन में हम क्या करते थे, हम बालों को खड़ा करने के लिए हम जेल या फिर वैक्स को यूज करते थे। जेल या फिर वैक्स को आप यूज कर सकते हो बट रेयरली यूज करो। अगर तुम डेली बेसिस पे अपने बालों को स्टाइल करने के लिए यूज करोगे ना तो तुम्हारे बाल बाय द टाइम खराब हो जाएंगे। एंड रही बात शैम्पू की, अगर तुम डेली बेसिस पे यूज करते थे ना तो तुम्हें ग्रेजुअली छोड़ना पड़ेगा। मान लो तुम रोज यूज करते थे तो तुम्हें क्या करना है भाई, 3 दिन में एक बार यूज करना है, फिर 1 हफ्ते में एक बार, फिर 2 हफ्ते में एक बार, ऐसे करते करते 1 महीने पे आ जाओ। इससे क्या होगा, जो तुम्हारी स्कैल्प अडाप्ट हुई थी वो फिर से रीअडाप्ट होगी नए रूटीन के साथ। जो तुम महीने में एक बार शैम्पू यूज करोगे ना उससे अडाप्ट हो जाएगी तुम्हारी स्कैल्प। अगर तुम एकदम से छोड़ दोगे ना तो स्कैल्प पागल होकर एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन कर देगा एंड तुम्हारे बाल ऑयली हो जाएंगे। भाई तुम्हारे बाल ऐसे लगेंगे कि भाई मर गया है। तो तुम्हें ग्रेजुअली छोड़ना पड़ेगा। एंड फोर्थ है, आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रखना पड़ेगा। आपने कई जगह सुना होगा कि कॉर्टिसोल हमारे लिए बुरी चीज है, ये सही भी है। आपके हेयर्स को भाई वो थिन रखने का मेजर रीजन बन सकता है अगर तुम ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। एंड मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि भाई कॉर्टिसोल बस इसी रीजन से ज्यादा नहीं होता है कि आप आर्ग्यू कर रहे हो या फिर ओवरथिंक कर रहे हो। नहीं भाई, अगर आप कंसिस्टेंटली एक ही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हो एंड एक ही टाइम पे सो के एक ही टाइम पे नहीं उठ रहे हो तो भाई कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ेंगे एंड तुम्हारी हेयर हेल्थ, जो तुम्हारी थिकर हेयर्स आनी चाहिए वो नहीं आएंगी। तो तुम्हें अपना एक रूटीन बना लेना है कि कब मैं सोऊंगा, कब मैं उठूंगा एंड कब मैं खाना खाऊंगा, कितने बजे मैं खाना खाऊंगा एंड कंसिस्टेंटली उस रूटीन को फॉलो करना। एंड तुम भाई 2 महीने में ही अपने हेयर्स को थिकर एंड डेंसर, कईयों के तो कर्ली भी आ जाएंगे एंड आपके हेयर्स एकदम अट्रैक्टिव लगने लग जाएंगे अगर तुम इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू, बाय।